अस्सलाम वालेकुम। जॉइंट्स हेल्थ यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। जॉइंट्स हेल्थ यूट्यूब चैनल की बेहद मुफीद वीडियो में आज हम आपको बताएंगे बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग सीनियर मर्द व ख़वातीन जिनकी उम्र 50-60 साल से ज़्यादा की होना शुरू हो जाती है। बढ़ती उम्र के साथ साथ जिस्म में कमज़ोरी आना शुरू हो जाती है, सार्कोपीनिया का मसला होना शुरू हो जाता है, टांगों में दर्द, टांगों का कमज़ोर होना, पैरों में दर्द होना, पैरों में झंझनाहट होना, खून की कमी होना, खून की रवानगी मुतासर हो जाना। इसके अलावा विटामिन डी की बहुत ज़्यादा कमी होना शुरू हो जाती है। हड्डियाँ ऑस्टियोप्रोसिस का शिकार हो जाती हैं, भुरभुरेपन का शिकार हो जाती हैं, हल्का सा ठेड़ा लगने पे, चोट लगने पे हड्डी टूट जाती है या फ्रैक्चर हो जाती है। ऐसे में बहुत सारे ऐसे सुपर फूड्स आपको जॉइंट्स हेल्थ यूट्यूब चैनल पे बार बताए गए हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे मर्दों ख़वातीन पेशेंट्स हमसे ये कमेंट सेक्शन में या फ़ोन कॉल पे ये पूछते हैं या कहते हैं कि हमें कोई एक ऐसा सुपर फूड बताइए जिनको हम रोज़ाना की बुनियाद पे आसानी के साथ इस्तेमाल करके हम अपने जिस्म में पट्ठों को मजबूत कर सकें, नसों को मजबूत कर सकें, खून की रवानगी को बेहतर बना सकें, इसके अलावा जिस्म की कमज़ोरी को दूर कर सकें। घुटनों का ख़ास तौर पे ख़वातीन में बहुत ज़्यादा मसला बनता जा रहा है। आर्थराइटिस का मसला हो, ऑस्टियो या रोमाटॉइड आर्थराइटिस, आप इस सुपर फूड का रोज़ाना की बुनियाद पे इस्तेमाल करके अपने घुटनों को मजबूत बना सकते हैं, घुटनों की दर्द से निजात हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा इसके 10 बेनिफिट्स हम आपके साथ शेयर करेंगे। 10 ऐसे फ़ायदे कि बहुत सारी ऐसी क्रोनिक डिजीज़ में आप इस सुपर फूड को इस्तेमाल करके निजात हासिल कर सकते हैं। पहला फ़ायदा, बहुत सारे ऐसे बुज़ुर्ग सीनियर मर्दों ख़वातीन जिनको सर्वाइकल का मसला होना शुरू हो जाता है, क्योंकि बढ़ती उम्र में सबसे पहला अटैक आपके ब्रेन की जानिब से स्टार्ट होता है। आपकी याददाश्त कमज़ोर होती है और इसके साथ आपकी गर्दन के पट्टे, जिसको सर्वाइकल कहा जाता है, कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं, नज़र कमज़ोर होना शुरू हो जाती है। ऐसे में ये सुपर फूड आपके लिए इंतहाई अफादियत का हामिल है। दूसरा बड़ा फ़ायदा, बहुत सारे ऐसे बुज़ुर्ग सीनियर मर्दों ख़वातीन जो कि कार्डिक इश्यूज़ में मुब्तला होते हैं, खून गाढ़ा होने की वजह से दिल की आर्टरीज़ के थ्रू, ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू दिल को सही तरीके से खून की मिकदार ना मिल पाना, ये आपके कार्डिक इश्यूज़ की, हार्ट अटैक की भी रीज़न बनता है। लिहाजा एक मुनासिब और मुतदल मिकदार में इस सुपर फूड को इस्तेमाल करने से आप कार्डिक डिजीज़ से भी निजात हासिल कर सकते हैं। तीसरा बड़ा फ़ायदा, बहुत सारे ऐसे बुज़ुर्ग सीनियर मर्दों ख़वातीन जिनके जिस्म में विटामिन डी की कमी होना शुरू हो जाती है, इसके इस्तेमाल से कैल्शियम और मैग्नीशियम वाफर मिकदार में आपको मिलता है, जो कि आपकी हड्डियों में बेहतर तरीके से एब्जॉर्ब होकर विटामिन डी की मिकदार को आपकी हड्डियों में पूरा करता है, पीएच लेवल को पूरा करता है, खून की कमी को पूरा करता है, जिससे आपके जिस्म में हड्डियाँ, पट्ठे और नसें, जोड़ मजबूत होते हैं और आप बुढ़ापे में भी तंदुरुस्त और तवाना रह पाते हैं। पांचवा बड़ा फ़ायदा, बहुत सारे ऐसे सीनियर बुज़ुर्ग मर्दों ख़वातीन वो चाहते हैं कि बड़ी उम्र में भी हमारे चेहरे पे झुर्रियाँ ना पड़ें, वो चाहते हैं कि बड़ी उम्र में भी हमें डार्क सर्कल्स का सामना ना करना पड़े, रिंकल्स, फ्रैकल्स, इस तरह के बहुत सारे एंटी एजिंग के साथ जो मसाइल पैदा होते हैं वो ना बने। अगर आप इस सुपर फूड का इस्तेमाल करेंगे हमारे बताए हुए तरीके के मुताबिक मुतदल अंदाज में, तो आप एंटी एजिंग के इन तमाम मसाइल से बाआसानी निजात हासिल कर सकेंगे। छठा फ़ायदा, ऐसे मर्दों ख़वातीन जो ज़ियाबितस के मरीज़ होते हैं, डायबिटीज़ पेशेंट होते हैं, अगर इस सुपर फूड को मुतदल और रोज़ाना की बुनियाद पर इस्तेमाल करेंगे तो इंसुलिन रेजिस्टेंस को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा आपके ब्लड में ग्लूकोज लेवल बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। लिहाजा अगर आप इंसुलिन एडिक्टेड भी हैं तो आप चंद दिन के, 1 माह के या 1.5 माह के इस्तेमाल से ही आप सर्वाइवल पेशेंट बन सकते हैं। अगर प्री डायबिटीज़ में हैं तो आप डायबिटीज़ से बिल्कुल निजात हासिल कर सकते हैं। अभी वीडियो के लास्ट इंतहाई मुफीद हिस्से में हम आपको इस सुपर फूड को इस्तेमाल करने का तरीका बताएंगे। लिहाजा सातवां फ़ायदा, ऐसी ख़वातीन जो प्रेग्नेंट होती हैं, हामला होती हैं और दूध पिलाने वाली माएँ बहनें बेटियाँ होती हैं,
ऐसी ख़वातीन जिनको हार्मोनल इम्बैलेंसिंग का बहुत ज़्यादा मसला रहता है, ऐसी ख़वातीन अगर इस सुपर फूड का रोज़ाना की बुनियाद पे इस्तेमाल करेंगी तो उनके जिस्म में हार्मोनल इम्बैलेंसिंग का मसला नॉर्मल हो जाएगा। इसके अलावा सेल्स की टूट फूट का मसला भी नॉर्मल हो जाएगा और उनके जिस्म में विटामिन डी की, विटामिन ए की और के की कमी पूरी हो जाएगी, क्योंकि विटामिन के और विटामिन डी ये मैग्नीशियम के साथ मिलकर कैल्शियम की हड्डियों में एब्जॉर्प्शन को, जज्ब होने के अमल को मुमकिन बनाता है और तेज़ करता है। आठवां बहुत ही बड़ा फ़ायदा, जो कैंसर सर्वाइवल पेशेंट्स होते हैं जिनको प्री कैंसर का मसला होता है, ये एक ऐसी क्रोनिक डिजीज़ है जिसमें आजकल बहुत तेज़ी से इजाफा होता जा रहा है। इसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि एक तो हमारे मर्दो ख़वातीन चाय का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं और अनदेखा इस्तेमाल कर रहे हैं। दिन में 4 से 6 कप तक भी हमारे जो बुज़ुर्ग हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं। ख़ास तौर पे सर्दियों के मौसम में बहुत ज़्यादा चाय का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें मौजूद निकोटीन आपके जिस्म में हार्मोनल इम्बैलेंसिंग का बायस बनती है, कैंसर, हेपेटाइटिस सी और टीबी का बायस बनती है। इसके अलावा जिस्म में कमज़ोरी, मेटाबॉलिज्म, IBS के मसाइल पैदा करती है। लिहाजा अगर आप कैंसर सर्वाइवल पेशेंट हैं, प्री डायबिटीज़ या प्री कैंसर के पेशेंट हैं, तो आप इस सुपर फूड को रोज़ाना की बुनियाद पे अपने स्नैक्स का हिस्सा बना के आप कैंसर को निजात दे सकते हैं, कैंसर को आप मात दे सकते हैं, कैंसर से निजात हासिल कर सकते हैं। नौवां बड़ा फ़ायदा, बहुत सारे ऐसे सीनियर बुज़ुर्ग मर्दो ख़वातीन जिनकी वक्त के साथ साथ याददाश्त कमज़ोर होना शुरू हो जाती है, उनको डिमेंशिया का मसला होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा मेमोरी लॉस, कोई चीज़ रखते हैं भूल जाते हैं, बात करते हैं तो भूल जाते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा मसला है तो इस सुपर फूड को आप आज से ही अपने नट्स का हिस्सा बनाइए और याददाश्त की कमज़ोरी से, मेमोरी लॉस से, डिमेंशिया के मसले से मुकम्मल निजात हासिल कीजिए। 10वां और आखिरी फ़ायदा, बहुत सारे ऐसे सीनियर बुज़ुर्ग मर्दो ख़वातीन, ये एक कॉमन प्रॉब्लम है आज के दौर में बढ़ती हुई मॉडर्न लाइफस्टाइल के साथ साथ कि हर दूसरे शख्स को अर्थराइटिस का मसला होता जा रहा है। घुटनों की दर्द हो, घुटनों में कार्टिलेज के घिस जाने का मसला हो, सेनुअल फ्लूइड के डिहाइड्रेट होने का मसला हो, ड्राई होने का मसला हो, एक कॉमन प्रॉब्लम बनती जा रही है। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में बताया, बहुत सारे ऐसे मर्दो ख़वातीन जो हमें कहते हैं कि ऐसी कोई एक चीज़ हमें बताएं जो इस्तेमाल करना भी आसान हो और इस्तेमाल करने के बाद हम अपने कार्टिलेज को रीजनरेट भी कर सकें, घुटने की दर्द से भी हमें राहत मिले और इसके साथ जो सेनुअल फ्लूइड है, जो वाटर है, वो भी पूरा हो जाए। क्योंकि यही दो बड़े वजूहात हैं जिससे आपके घुटने में कड़कड़, नी क्रैपिटस का, नी क्लिकिंग का प्रॉब्लम बनना शुरू हो जाता है। लिहाजा ये जो सुपर फूड है आपके जितने भी घुटने के मसाइल हैं, घुटने की दर्द से निजात देगा, कार्टिलेज को रीजनरेट करेगा, सेनुअल फ्लूइड को भी रीजनरेट करेगा। अब बात कर लेते हैं कि कौन सा ऐसा सुपर फूड है। इसको हम लोटस सीड कहते हैं या फूल मखाने कहते हैं। नाज़रीन, मखाने बहुत तरह के होते हैं, आपने फूल मखाने लेने हैं। ऐसे फूल मखाने जो दिखने में वाइट होते हैं, उसके अंदर एक मकई के दाने की तरह एक दाना मौजूद होता है और ये अगर आप इनको दबाएंगे, दोनों तरफ से पकड़ के, ये बाआसानी अंदर को दब जाएंगे लेकिन टूटेंगे नहीं। ये इतने फ्लेक्सिबल होते हैं। इसको हम फूल मखाने कहते हैं, जिसको इंग्लिश में लोटस सीड कहा जाता है। ये आप लेंगे और इसके इस्तेमाल से आप जितने भी हमने पीछे आपको क्रोनिक डिजीज़ के बारे में बताया, इन सारे मसाइल से बाआसानी निजात हासिल कर सकेंगे। आइए आपको बताते हैं कि लोटस सीड को, फूल मखानों को किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। पहला तरीका, लोटस सीड लीजिए, तकरीबन 12 से 15 दाने लीजिए। आप इनको हल्की आंच पे, लो टू मीडियम फ्लेम पे फ्राई पैन में डालिए और इसको चम्मच हिला कर इसको आप ड्राई रोस्ट करेंगे। इनको आप भून लेंगे। जब ये ड्राई रोस्ट हो जाएं तो आपको एक मखाना, फूल मखाना हाथ में पकड़ के दबाने से ही पता चल जाएगा कि ये रेज़ा रेज़ा हो चुका है। जब ये रेज़ा रेज़ा होना या टूट फूट का शिकार होना शुरू हो जाए तो समझ जाइए कि ये ड्राई रोस्ट जितना हमें चाहिए था हो चुका है। अब इन 12 से 15 फूल मखानों को चूल्हे से उतारिए, बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर में लाइए। इसके बाद इसको किसी ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड करके सफूफ बना लीजिए। एयर टाइट बाउल में डालिए
और रूम टेम्परेचर पर सेव कर लीजिए। सुबह अर्ली मॉर्निंग निहार मुँह उठिए, आधा चाय का चम्मच आप फूल मखाने के सफूफ का लेंगे और नीम गर्म 1 कप पानी के साथ इस फूल मखाने के आधे चम्मच को खा लेंगे। ये एक ऐसा तरीका है जिनके मुंह में दांत नहीं होते, जो बहुत ज़्यादा ओल्ड एज होते हैं मर्दों ख़वातीन, उनको ये तरीका बहुत ही आसान रहता है। अगर ये भी आपको मुश्किल लगता है तो फूल मखाने को इस्तेमाल करने का दूसरा तरीका हम आपको बता देते हैं। दूसरे तरीके में आप इसी तरह से सफूफ बनाएंगे। आधा चाय वाला चम्मच 1 कप नीम गर्म दूध में डाल के मिक्स करके हल करके आप इसको खाने के 2 से 2.5 घंटे बाद भी पी सकते हैं। अर्ली मॉर्निंग निहार मुँह पिएंगे ज़्यादा फ़ायदा होगा। रात को सोने से पहले, खाने के 3-4 घंटे बाद सोने से पहले आप पिएंगे तो इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा आपको हासिल होगा। इसको इस्तेमाल करने का तीसरा फ़ायदा, फूल मखानों को आप स्नैक्स के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इनको ड्राई रोस्ट कीजिए और शाम को जब आप टी टाइम में आप चाय पीते हैं, हालांकि चाय आपने बिल्कुल भी नहीं पीना होती, आपने चाय से परहेज़ करना है। यहाँ पे आपको बताने का, तवज्जो दिलाने का मकसद ये है कि टी टाइम हम मॉडर्न लाइफ में जिस टाइम को कहते हैं, जो कि आपका 5 से 7 का नमाज मगरिब से पहले पहले का वक्त होता है, इस टाइम में आप स्नैक्स इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन स्नैक्स को आप हल्का सा ड्राई रोस्ट करेंगे, इनको आप दीगर चीज़ों के साथ मिलाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए वीडियो के इस इंतहाई मुफीद और अहम हिस्से में आपको बता देते हैं कि कौन से ऐसे मरीज़ हैं जिनको फूल मखाने लोटस सीड से परहेज़ करना चाहिए। ख़ास तौर पे ओबेसिटी में मुब्तला जो मर्दो ख़वातीन हैं, जिनको बहुत ज़्यादा फ़ैट है, मोटापा है, ऐसे मर्दो ख़वातीन लोटस सीड अगर इस्तेमाल करना चाहें तो बहुत कम मिकदार में 3, 4, 5 दाने इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे ज़्यादा अगर आप लोटस सीड को इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि लोटस सीड में पाए जाने वाले कैल्शियम, मैग्नीशियम के साथ साथ इसमें कॉपर और फास्फोरस बहुत ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है, कैलोरीज बहुत ज़्यादा इसमें पाई जाती हैं, मैग्नीज पाया जाता है। ये सारी की सारी चीज़ें, मिनरल्स आप में मोटापा पैदा करने की वजह बनते हैं। लिहाजा इसमें ऐसे फैट्स होते हैं जो बड़ी तेज़ी से आपका वेट गेन करते हैं। लिहाजा जो बहुत ज़्यादा दुबले पतले लागर लोग होते हैं, उनको लोटस सीड, फूल मखानों का इस्तेमाल रिकमेंड किया जाता है, बताया जाता है, जो कि चंद दिन के इस्तेमाल से ही अपना वेट गेन कर सकते हैं, पट्ठों को, हड्डियों को मजबूत कर सकते हैं। लिहाजा जिनको मोटापा हो, ऐसे जो लोग हैं वो लोटस सीड का, फूल मखानों का कम इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा जिन्होंने कोई सर्जरी करवाई हो, जिनका कोई ऑपरेट हुआ हो, वो लोग लोटस सीड से थोड़ा सा परहेज़ करेंगे, क्योंकि इनमें ऐसे पाए जाने वाले मिनरल्स, सिट्रिक एसिड्स आपके जिस्म में बाज़ औक़ात पस और रेशा डलने का भी बाइस बन सकते हैं। लिहाजा नाजरीन, इस वीडियो में हमने आपको 10 बेनिफिट्स बताए लोटस सीड के बारे में, तरीका इस्तेमाल बताया गया, किन लोगों को इस परहेज़ करना चाहिए उसके बारे में बताया गया। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की इंफॉर्मेटिव, इफ़ेक्टिव वीडियोज़ का नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए जॉइंट्स हेल्थ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फैमिली का हिस्सा बनिए। और ख़ास तौर पे आप जॉइंट्स हेल्थ यूट्यूब चैनल से किसी भी तरह का डाइट प्लान अगर फॉलो करते हैं, इसके साथ साथ एक्सरसाइजेज रोज़ाना की बुनियाद पे ज़रूर किया कीजिए। सिर्फ़ और सिर्फ डाइट प्लान पर इन्हिसार भी वो नाकाफ़ी होता है। अब एक्सरसाइजेज कौन कौन सी करनी चाहिए, इसके लिए अतीकुर रहमान शेख यूट्यूब चैनल ऑलरेडी मौजूद है, सब्सक्राइब कर लीजिए, फैमिली का हिस्सा बनिए। और अपने जिस्म के लिहाज से, हड्डियों, पट्ठों, जोड़ों की कमज़ोरी के लिहाज से, अगर आर्थराइटिस है, घुटनों में दर्द है, मोटापा है या आपके जोड़, जिस्म कमज़ोर है, इन सब मसाइल से निजात के लिए अतीकुर रहमान शेख यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके अपने मुताबिक एक्सरसाइज प्लान फॉलो कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। हमारे साथ बात करने के लिए कंसल्टेशन नंबर मौजूद है, आप कॉल कीजिए, कमेंट सेक्शन में मैसेज कीजिए, आपको टाइम दिया जाएगा। उस स्पेसिफिक टाइम में आपके साथ बात होगी, आपके मसले का 100% आपको हल दिया जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।